अभी मुझे BLA के तमाम तंजीमें इदारों से मैं ये सवाल भी करती हूँ और मुझे इनसे प्रूफ चाहिए कि मेरी ज़ाती दुश्मनदारी की बुनियाद पर अपने दुश्मनों को मैं सामने पहचानती हूँ। मेरे भाई को फायरिंग करके मेरे सामने मारा गया है, दुश्मनान के चेहरे खुले हुए थे। इसके बाद जब मैंने नामजद की गिरफ्तारियाँ शुरू हुई तो मुझे सोशल मीडिया पर एक खबर मौसूल होती है BLA की तरफ से। अभी मैं मुखातिब कर रही हूँ अपने बलूचिस्तान, अपने पाकिस्तान, उन तमाम तंजीमों के सरबराहां को। सबसे पहले डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच साहब, बशीर ज़ेब साहब जो इस कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, और बाकी तमाम एरबियार मरी जो तमाम BLA के कारकुन कोयटा में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में या जो आउट ऑफ कंट्रीज़ में रिहाइश पजीर हैं। ये तीसरा वाक़या के चिबेग ही के हदूद में मेरे भाई पे कातलाना हमला हुआ। मेरे भाई को शदीद मौके पर जख्मी फायरिंग करके मेरे आंखों के सामने NMM का पूरा राउंड उस पर चलाया की तरफ से। सोशल मीडिया में जुनेद GN बलोच के नाम से एक पैड मौसूल हुआ जिसमें कहा गया है कि हम ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि नोशके में भी हमने एक पागल को मारा है और सरियाब रोड में भी एक पागल जो बेस बदल कर मुखबरी करता था, हमने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर दी है। अब आया यही मेरा सवाल है BLA वालों से। सबसे पहले अभी मैं BLA वाले के तमाम तंजीमों को, BLF, BLA, BRP, इन सब को बतौर हैसियत कौमी लेवल से शावानी की बेटी होकर कि आपने ये तंजीम जो कबूल किए तो इसमें बराए मेहरबानी आपने मेरे भाई का नाम मेंशन नहीं किया कि उसका नाम क्या है, वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, इसके वालिद का क्या नाम है, और इसमें मेरे भाई की आपने कोई तस्वीर नहीं दी। सिर्फ एक फ़र्जी तौर पर आपने एक जिम्मेदारी कबूल की कि मैं BLA वालों ने इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं क्योंकि ये एक मुखबर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब मौज़िज़ीन सहाफ़ीन का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब इस वक्त मेरी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, मेरी बात आला अहकामात तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए। मेरा नाम नाज़नीन है, कौम में मैं शावानी हूँ, बेवाए अली मोहम्मद नासिर आजी अब्दुल मनान नासिर की मैं बहू हूँ। शावानी कबीले सरियाब रोड किली सरदे से मेरा ताल्लुक़ है। टक्करी ग़ुलाम कादिर शावानी की मैं पोती हूँ। टक्करी अब्दुल अमीद शावानी की मैं बेटी हूँ। बरोज़ 19 दिसंबर शाम के 4 बजे के करीब मैं और मेरी बहन जो मामूल के मुताबिक अपने छोटे भाई गौस बश जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है उसको लेने के लिए घर से मैं उसके साथ मौजूद थी सरियाब रोड वली जेट के करीब। इसी दौरान मुझे देखकर 2 मोटरसाइकिल पे सवार 4 नामालूम अफराद जिनमें एक याकूब सरपर्रा कौम सरपर्रा स्पिनी रोड से जिसका ताल्लुक़ है हमारे करीबी रिश्तेदार है, वो मोटरसाइकिल चला रहा था, और बाकी 3 अशख़ास जिनके चेहरे खुले हुए थे मुझे देखकर मेरे पागल भाई जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है उस पे अंधाधुंध फायरिंग छोड़ दी। उसी वक्त मेरा भाई मौके पर जा बहाक हो गया। पूरा सरियाब रोड वहाँ पे जमा हो गया, और ये वो असास इलाका है जहाँ पर सरियाब अदालत मौजूद है। हमारे जो सेफ सिटी के तमाम CCTV फुटेज कैमरे वहाँ पे मौजूद है, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर FC का हेडक्वार्टर है जहाँ पर हमारे कोयटा के सरियाब विंग के कर्नल साहब वहाँ पे रहते FC के पूरे पल्टून के साथ। मेरे भाई पे फायरिंग की गई, मेरे भाई को शहीद कर दिया गया, और वहाँ से मैंने खुद चंद रोज़ कबल केशीबेग थाने के सादा वर्दी में कुछ मुखबर मैंने वहाँ पे देखे थे जो चंद रोज़ से मुझे और मेरे भाई को वहाँ पे नोटिस कर रहे थे, क्योंकि तमाम CCTV फुटेज इस बात की मेरी शहादत की गवाही है कि मैं रोज़ाना अपने भाई को लाने और ले जाने का काम करती थी, क्योंकि वो एक ज़हनी माजूर था और वो मेरे साथ बचपन से बड़ा हुआ था, और मैं उसी को लेकर जाती थी, उसी को लेकर आती थी। अगर नहीं लेकर आती थी तो वो रोड पे शोर शराबा करता था और ईंट वगैरह फेंकता था। मौका हुआ, वारदात हुई, दिन दहाड़े लोग आए, चेहरे कुले के साथ फायरिंग हो गई, लेकिन
ना कोई गश्त था केची बेग थाने का, ना वहाँ पे ईगल वाले मौजूद थे। लेकिन ये बात मैं तस्दीक से कहती हूँ कि केची बेग के सादा वर्दी में वहाँ पे पहले से मखबर मौजूद थे, जिनको मैं चंद दिनों से मैं नोटिस कर रही थी। किसी वहाँ पर कोई पुलिस कार्रवाई मौजूद नहीं हुई। एक लाश गिरा, फायरिंग हुई, लेडीज वहाँ पे मौजूद थे। मैं और मेरी बहन सुबह तक मैं थाने गई, मेरे बंदे गए, लेकिन पुलिस ने मेरा कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद सुबह 9 बजे दोबारा जब मेरे भाई का लाश रखा हुआ था, मैं थाने गई तो कासिम साहब बिल्कुल मौजूद नहीं थे। कल 19 तारीख 4 बजे से लेकर अगले सुबह तक मुसलसल हम 15 को कॉल करते गए कि कासिम साहब इस वाक़े का नोटिस ले, मेरे FIR दर्ज करें, लेकिन कासिम साहब के कान पे जू का तू कुछ नहीं, उसको कोई असर नहीं पड़ा, जैसे उसे खामोशी के लिए हिदायत की गई थी। सुबह 9 बजे मेरा बयान दिया गया, मेरा स्टेटमेंट पुलिस ने अपने सादा कागज़ पे रिकॉर्ड कर दिया, मेरे बयान को कलमबंद कर दिया और मेरे सिग्नेचर लिए। फिर फर्जी तौर पर कासिम साहब के थाने वालों ने मुझे कहा कि बाजी आप घर चली जाए, अभी हम इसको कंप्यूटर पे नेट पे चला के CIA के हवाले कर रहे हैं। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया, 9 बज गए, 10 बज गए, पूरा दिन गुजर गया, लेकिन इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर शाम को 6 बजे जब मैं ये कागज़ लेने गई, अपनी FIR की कॉपी लेने गई, तो उस FIR को उठाकर मुझे दिया गया और CIA के बिस्मिल्लाह साहब को व्हाट्सअप किया कासिम रोदेनी साहब ने कि ये केस हुआ, इसकी आप तफ्तीश कर लें। और उसके बाद जब मैंने अपने मुल्जिमान के नाम नामजद किए, जिन मुल्जिमान की मैं एक्सप्लेशन आपको देती हूँ, खुर्शीद नासिर, हाजी अब्दुल बनान नासिर का भाई का बेटा, पोता उसका, खुर्शीद नासिर, सज्जाद खान नासिर और निसार अली, ये कोयटा के आधे कोयटा के मालिक हैं। पूरा कोयटा इनको जानता है। मैं अली मामन नासिर की तीसरी बेवा शावानी हूँ। मेरा प्रॉपर्टीज़ के साथ इनके साथ केस चल रहा है। उसी दिन भी मेरी पेशी निसार अली के साथ थी। इससे पहले निसार अली ने जायदाद की गर्ज से 2022 अगस्त को इसी मेरे भाई गौस बख्श पर अपने किराए के गुंडे, जिनमें कोई खान मेंगल के वो बंदे शामिल हैं जो सरियाब रोड पर मारदार बंदों को कत्ल करने का, बंदे अगवा करने का काम करते हैं, फर्नीचर वाले, उनके ज़रिए मेरे छोटे भाई गौस बख्श पर नामालूम बंदों से हमला करवाया। उसकी FIR दर्ज है, वो केस चला, उनको मैंने नामजद कर लिया, उनको मैंने ढूंढ लिया। यहाँ से केस जस्टिस ने खारिज कर दिया और इस्लामाबाद में उसकी अपील पे गई हूँ। ये मेरा पहला प्रूफ, ठीक है। फिर 2022 के 27 सितंबर को केची बेग ही थाने के हदूद में, जहाँ पे DSP आबिद बुखारी साहब थे, मेरे इसी गौस बख्श भाई को लापता किया गया, 4 दिन अगवा कर दिया गया। जब मैंने अपने मुल्जिमान को नामजद किया गया तो उसके बाद ड्रामाई अंदाज में बोस्तान से एक न्यूज़ चला, जो न्यूज़ की कॉपीज़ हमारे पास मौजूद है, कि गौस बख्श खुद वहाँ पे किसी के घर में चले गए जिनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। ये खुद न्यूज़ ने तस्दीक की है कि वहाँ पे मौजूद है, इसके घर वाले इसको लेने आ जाए। वो केस भी पैसों के दम पर मिली भगत से
अफजल रोदेनी साहब, जो केचीबेग थाने में इंक्वायरी ऑफिसर और तफ्तीशी का रोल अदा कर रहे हैं, इसने मेरे इस केस को खारिज करके एक झूठा मुकदमा मुझ पे बनाया, मुझ पे FIR करके मेरे भाई के केस के अगवा के केस को फाइल कर दिया गया। इसके बाद 9 नवंबर 2023 को 5 नवंबर 2023 को जब निसार अली ने मुझे नवाखिली बुलाया कि आज आप हमारे साथ आके फैसला कर ले, जब मैंने उन पे फैसले की रजामंदी जाहिर नहीं की, उसी शाम को केचीबेग के 2 दुकानदार हैं, आदिल शाहवानी, अकबर शाहवानी, जो पेशे से दिन को दुकानदारी करते हैं, रात को मोटरसाइकिल चुराना, मोबाइलें चुराना और पैसों के लिए लोगों पे हमला करना इनका मामूल है। और ये लोग सब MPA रियाज अहमद शाहवानी, जो MPA गुजरे हैं, जो इनके पार्टी में है अली मदद जत्तक वालों के, उसने इनकी सरबराही की। मुनव्वर निचारी, इन दोनों ने मिलकर मिली भगत से शारजा दुकान वाले मेरे इसी भाई पर मेरे सामने कातलाना हमला किया, इसको खंजरों के वार से जख्मी कर दिया। वो FIR भी मेरी दर्ज है जिसकी समाअत 21 तारीख को गुजरी है, जिसमें मैं प्राइवेट कंप्लेंट में भी अभी जाने वाली थी कि मेरे भाई को शहीद कर दिया गया। उसके बाद ये तीसरा वाकया केचीबेग ही के हदूद में मेरे भाई पे कातलाना हमला हुआ। मेरे भाई को शदीद मौके पर जख्मी फायरिंग करके मेरे आंखों के सामने MM का पूरा राउंड उस पर चलाया गया। दुश्मनान के चेहरे खुले हुए थे। इसके बाद जब मैंने नामजद की गिरफ्तारियां शुरू हुई तो मुझे सोशल मीडिया पर एक खबर मौसूल होती है BLA की तरफ से। अभी मैं मुखातिब कर रही हूँ अपने बलूचिस्तान, अपने पाकिस्तान, उन तमाम तंजीमों के सरबराहां को। सबसे पहले डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच साहब, बशीर ज़ेब साहब जो इस कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, और बाकी तमाम एरबियार मरीज जो तमाम BLA के कारकुन कोयटा में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में या जो आउट ऑफ कंट्रीज में रिहाइश पजीर हैं, इनकी तरफ से सोशल मीडिया में जुनेद GN बलोच के नाम से एक पैड मौसूल हुआ जिसमें कहा गया है कि हम ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि नोशके में भी हमने एक मेरा भाई बचपन से ज़हनी माजूर और एक पागल था, ब्लैक ट्यूमर का मरीज था, मिर्गी का मरीज था। 2017 में उसका बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ जिससे उसका पूरा दिमाग गल चुका था। 2023 के मेरे पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिसमें उसके तमाम ये लगे हुए हैं कि आगा खान ने मेरे भाई को मुकम्मल तौर पे ये जाहिर कर दिया कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, वो लाइलाज है क्योंकि ये ब्रेन ट्यूमर का मरीज़ है, इसका दिमाग स्याह हो चुका है, वो मिर्गी का मरीज़ था। तो मुझे अब प्रूफ BLA देगा कि मेरे भाई ने अगर किसी मुखबरी की है किसी की
और एजेंसीज के साथ इसके ताल्लुक है, MI के साथ, ISI के साथ, जिस ब्रिगेडियर के साथ, जिस कर्नल के साथ या जिस थाने में इसने मुखबरी की है, तो मुझे उसकी तमाम वो वीडियोस इसी सोशल मीडिया पे मुझे पोस्ट करके देंगे कि ये आपका भाई मुखबर था, हमने इसके खिलाफ ये की। ये बात तो मुझे उनसे चाहिए। अब मैं आती हूँ वजाहत पर। जहाँ केचीबेग थाने का SHO कासिम रोदेनी साहब, ये खुद कौम से रोदेनी है और इनका ताल्लुक रोदेनी कबाइल से है। और GN बलोच साहब जो इस वक्त जिधर भी मौजूद है, मेरे भाई को टारगेट करने की जिम्मेदारी इसने कबूल की है। ये भी कौम में रोदेनी है। और फैज़ाबाद का वो मकाम जिधर मेरे भाई गौसबख्श को मेरी आंखों के सामने शहीद किया गया, वहाँ पे कुछ वक्त पहले रोदेनियों ने एक छोटा सा अपने लिए केबन बनाया था जिधर वो पेट्रोल बेचते थे। ये बात की मैंने ये एक्सप्लेनेशन की है। और दूसरी बात, ये सब कुछ हो गया, ठीक है, FIR हो गए। मुझे मेरी आवाज़ को दबाने के लिए मुझे BLA तमाम तंजीमों से ये सवाल चाहिए कि मैं तो अपने दुश्मनों को पहचानती हूँ कि मेरे इन तमाम दुश्मनों के मौजूदगी में, इनकी मनसूबाबंदी में मेरे भाई को कत्ल करने की जो साजिश तैयार की गई, जो किराए के गुंडे मंगवाए गए, जिन लोगों ने मेरे भाई पे किसके सरपरस्ती के साथ DSP आबिद बुखारी और कासिम रोदेनी की सरपरस्ती में होते हुए दिन दहाड़े मेरे भाई पे हमला किया, तो उसकी पुष्टपनाई BLF किस लिए कर रहा है? तो ये मुझे प्रूफ अब सोशल मीडिया के जरिए तमाम BLA के कारकुनान मुझे देंगे। उसके बाद आती हूँ मैं भाई के केस की तफ्तीश के सिलसिले में। मेरे उसी अगले दिन को बिस्मिल्लाह साहब ने मेरे गिरफ्तार किए निसार अली, आजी अब्दुल मनान नासिर का बेटा, मरूम अली मोहम्मद नासिर का बेटा, हाजी मनान नासिर का पोता, मेरे शोहर के बड़े बेटे को, जो इस वक्त 3-4 अरब की प्रॉपर्टी का मालिक है, ठीक है, जिसके साथ मेरी पेशी अचर, उसको गिरफ्तार किया। वो 2 इन्फॉर्मर जो सिविल हॉस्पिटल में मौजूद थे, जिनको मैंने खुद शिनाख्त करके जो हमारे दरवाजे, उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तफ्तीश क्या हुई? जितने CCTV फुटेज है, अभी तक इनमें से मुझे कोई भी CCTV फुटेज नहीं दिखाया गया जिसमें सामने के वो 3 मुल्जिमान जिनके मुंह खुले हुए थे मेरे भाई पे फायरिंग की, उनको अभी तक मुझे दिखाया नहीं गया। और अब अदलिया की बात पर आती है, क्योंकि ये सारी सोची समझी साजिश के तहत ये सारा मंसूबा किया गया है। किसकी सरबराही में? खुर्शीद नासिर और सज्जाद नासिर, नवाकिली के इस वक्त तमाम बड़े बड़े सरमायादार हैं। और हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस आशम काकड़ साहब, जिनके पास पहले भी मैं पेश हो चुकी हूँ कई बार अपने केसेस के सिलसिले में, मुझे उनसे मुलाकात करने नहीं दिया गया कि भाई प्लीज़ खुदारा आप हमारे, बेशक उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, इनके शरीक हैं, इनके फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन मेरे आप केसों में ताल्लुकात ना रखें, ये मेरे बच्चों की यतीमों का हक है। और चीफ जस्टिस इकबाल कासी साहब, ये जो एक मुल्जिम है मेरे FIR में, बारान मेंगल, इसके केस को ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर बरी कर दिया हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस इकबाल कासी साहब, क्योंकि ये खुर्शीद आलम के भाई जो हैं, मेहताब एडवोकेट, इनके पहले सीनियर वकील रह चुके, इनके फैमिली मेंबर हैं। और अदलिया की अभी मैं बात करती हूँ CIA के जुडिशनल मजिस्ट्रेट 12 की, सैफुल्लाह तरीन साहब। सैफुल्लाह तरीन साहब जब पहले दिन मैं उस पर पेश हुई तो उनका रवैया मेरे साथ इंतहाई जालिमाना था, ना मेरी बात सुनी, बहुत इंतहाई जालिमाना तरीके से मुझे कहा, बड़ी मुश्किल से 4 दिन का निसार अली के लिए, बाकी मुल्जिमान के लिए हमने रिमांड लिया ताकि तफ्तीश मुकम्मल हो सके। फिर उसके बाद जो परसों गिरफ्तार हुए, जिन्हें CI वालों ने गिरफ्तार कर लिया, कल उनको जुडिशनल मजिस्ट्रेट 12 में सैफुल्लाह तरीन साहब की अदालत में पेश हुए। सैफुल्लाह तरीन साहब ने ना मेरी बात सुनी, ना मेरी आवाज़ सुनी, ना मुझे बोलने का मौका दिया कि हमारी रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, ना तफ्तीशी को बोलने का मौका दिया। लेकिन सरेआम हमने सुना है कि जो कत्ल केस होता है उसमें 14 दिन रिमांड होती है कि मनसूबाबंदी किसने की, बंदे किधर गए, वो बाइक किधर गए। एक दिन में 3 दिन में ये हमारे मुल्जिमान को जेल भिजवा दिया गया ताकि उनके लिए सहूलत हो, ताकि उनके लिए आसानी हो, ताकि उनको फौरी जमानत मिल सके। तो सैफुल्लाह तरीन साहब ने जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है अपने कुर्सी का नाजायज़ इस्तेमाल किया। मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि इस वाक़े का चीफ जस्टिस आशम काकड़ साहब से, चीफ जस्टिस इकबाल कासी साहब से फ़ौरन अपील है कि आपके ज़ाती ताल्लुकात खुर्शीद नासिर साहब के साथ है। लेकिन खुर्शीद नासिर साहब चीख के बोलता है कि अदालतें हमारे जेब में, हम पे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त सीट पे बैठा हुआ चीफ जस्टिस आशम काकड़ है। ये बात यहाँ तक कंप्लीट हुई। 2017 में
आबिद बुखारी साहब, इनका भी प्रूफ मौजूद है कि एक ड्रामे शक्ल में मेरे घर पे इसने कार्रवाई की, जिसको इसने एजेंसीज का नाम दिया 2017 में मेरे देवर जहांगीर के कहने पर कि वो मुझे नुकसान देते। फिर उसका भी वो मैंने डॉक्यूमेंट सीआईए वालों को दे दिए। और बाकी अब सीआईए वालों की तरफ से मेरे डीआईजी बलूचिस्तान, आईजी बलूचिस्तान, कोर कमांडर बलूचिस्तान और बाकी तमाम इंटेलिजेंस इदारे और सरियाब रोड के तमाम इंटेलिजेंस इदारे, चीफ सेक्रेटरी से मेरी अपील है, सीटीडी के जो डीआईजी है उनसे मेरी अपील है कि फ़ौरन से फ़ौरन मेरी तमाम गिरफ्तारियां करके मेरे मासूम भाई के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मेरे साथ जो सब कुछ हुआ है सख्त नाजायज़ हुआ है। और मुझे बीएलए वालों से इस जवाब का तलब है कि उन लोगों ने मेरे मुल्जिमान की पुष्ट पनाही की है, या तो मुझे प्रूफ देंगे या फिर मकसद यही है कि बीएलए के खिलाफ, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ वो कोई और भी काम सरअंजाम दे रहा है कि यानी लोग जितने मारे गए, जिनको बीएलए ने टारगेट किया है कि हम लोग इनको मुखबर करार दे, फिर वो मुखबर नहीं होंगे। उनको जाती रंजिश की बुनियाद पर बीएलए के जीएन बलोच साहब, रोदेनी है, कासम